प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कक्षा 10 देव द्वारा रचित सवैये और कवित्त, इसका जो भावगत विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं हैं देव की, उनको आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से पद में आपके कौन कौन से भाव सौंदर्य है, किस प्रकार का शिल्प सौंदर्य इसमें बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपको भी इस पहले पद में आपको इसमें किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है यह बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो शिल्पगत सौंदर्य है उसमें आपको क्या बताना होता है, रस छंद अलंकार बताना होता है। तो इन सब जो आपकी पायनी नुपुर मंजू बजय कटि किंकनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिय हुलसै बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर सी ब्रज दुलह देव सहाई। तो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में देव ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कटि किंकनी में और पटपीत, कटि किंकनी, पटपीत और हिय हुल से, इन जो भी हैं इन सब में आपकी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? जब एक वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए कटि किंकनी, क वर्ण की आवर्ती बार हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है? काव्य में, जहाँ पर एक वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए पट पीत, तो प वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो रही है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए हिय हुल से, ह और हो वर्ण की आवर्ती एक बार हो रही है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, फिर है जग संसार रूपी मंदिर के दीपक, तो यहाँ पर है आपका रूपक अलंकार, क्योंकि जहाँ पर रूपी शब्द का वर्णन होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो कैसा है यह संसार को किसके रूप में दिखाया गया है? जग संसार रूपी मंदिर, तो संसार को एक मंदिर के रूप में दिखाया गया है तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और फिर एक और है मुखचंद, तो चंद्रमा कैसा है? जो मुख है किसके समान है? मुख रूपी चंद, तो चंद को क्या कहा है? मुख कहा है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। फिर है अगला पद आपका, तो यह जो पूरा पद है, इस पद में ऊपर की 2-3 लाइनें छोड़कर आपके जितना भी यहाँ से कोकिल हलावे हुलसावे यकारी दे से लेकर गुलाब चटकारी दे, इस सब पूरे पद में आपका मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार कहाँ पर कहा जाता है? कि जहाँ पर प्रकृति की चीज़ों को मानव के रूप में दर्शाया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर कवि देव ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वस्तुओं की चीज़ों के बारे में देव ने वर्णन किया है वह प्रकृति है। प्रकृति वह कार्य नहीं कर सकती जो मानव कर सकता है, तो यहाँ पर देव ने जो प्रकृति है उसको एक मानव के रूप में दिखाया है, तो यहाँ पर पूरे ही पद में मानवीकरण अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार भी है। कहाँ पर है? देखिए पूरित पराग में अनुप्रास अलंकार है। हलावे हुलसावे में ह वर्ण की आवर्ती बार हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मदन महीप में है, तो मदन महीप में क्या है? आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि म और म वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो रही है। तो पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का देव ने बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है, फिर है अगला पद आपका है कवित्त, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है। यहाँ पर कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया। तो उपमा का अलंकार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर एक वस्तु की उपमा
दूसरे वस्तु के साथ की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार कहाँ पर बताया गया है? उदधि दधि, उदधि मतलब समुद्र और दधि, तो समुद्र को क्या कहा गया है? दही के रूप में दिखाया गया, उसकी उपमा दही के साथ की है। ठीक है, समुद्र की तुलना किससे की है? दही के साथ की है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। दही का समुद्र कहा है ना, तो दही का समुद्र कहा है, तो यहाँ पर उसकी उपमा की गई है। फिर है अगला आपका, फिर है तारासी तरुणी। तारासी तरुणी, यहाँ फिर आपके उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि तारासी तरुणी कहा गया यहाँ पर कि जो तारे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जो आसमान में जो तारे हैं वो कैसे लग रहे हैं? मोती की जो एक युवती के रूप में दिखाया गया है उसको। ठीक है, एक युवती कहा गया है, युवती के रूप में। तारों की उपमा किससे की गई है? एक युवती के से की गई है, जिसने क्या किए हैं? मोती से जड़ित वस्त्रों को उसने पहना है, जिससे चारों तरफ रोशनी क्या हो रही है? फैल रही है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ तारे झिलमिला रहे हों। तो तारासी तरुणी, तो तारा की उपमा युवती के साथ की है, मोती की ज्योति के रूप में। ठीक है, तो उपमा अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर एक वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर किसी की, जैसे हम कहते हैं चंद्रमा मुख रूपी चंद्र कहा है, रूपी शब्द का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है।